हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी। तो मैं आज आप लोगों के लिए एसएससी जेईई 2023 सिविल इंजीनियरिंग के 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनको लगता है कि सर कोई हमको कुछ ऐसा रामबाण दे दीजिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन प्री में हो जाए और मेंस में हम बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा था। या तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, 11 की टीम होती है, उसमें 4-5 के लिए बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि इन चारों में से अगर मेरा पार हो गया तो बाकी सारे सब्जेक्ट मैं कवर कर लूँ। तो और दूसरा ये था ये वीडियो लेकर आने का कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं और वो सभी सब्जेक्ट पढ़ते चले जाते हैं। बाद में देखते हैं कि अगर यार ये मैं 5 सब्जेक्ट ही एकदम बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया होता तो एटलीस्ट 50 to 70% सिलेबस ही यहीं से आ गया होता, क्वेश्चन ही यहीं से आ गए होते। 20-30% तो आप कर ही लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, ठीक ना। जो और ये आपका सिलेक्शन भी दिलाएगा। यहाँ पर आप ये बात देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, आप ये देख पा रहे होंगे कि 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से। पहला अगर देखा जाए पहले नंबर पर तो आपका बिल्डिंग मटेरियल ही होगा। पहले नंबर पे आपका क्या होगा? पहले नंबर पे आपका तो बिल्डिंग मटेरियल ही होगा। सबको पता है बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इस समय पे इसका रोल बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बताऊं आज से 3 साल 4 साल पहले इसका स्कोप बहुत ज़्यादा था। कहने का मतलब ये है कि 30-40 नंबर केवल यहीं से ही आ जाते थे। अब सबको पता है कि 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल होता था और 100 मार्क्स में 30 से 40 क्वेश्चन केवल एक सब्जेक्ट से आ जाना। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। अब करीब करीब आप ये देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल में एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग में तो आप 20 से 25 क्वेश्चन देख सकते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ, ये हो सकता है किसी किसी पेपर में 15 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं, कि आप ये देख सकते हैं कि कहीं कहीं किसी किसी पेपर में अगर इसका मैं एवरेज लिखूँ 15 to 25, ये केवल बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग से। कहाँ से? बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग से आएगा। और इसके बाद अगर मैं सॉइल की बात करूँ, अगर मैं इसके बाद सॉइल की बात करता हूँ ना, तो सॉइल भी आप लोगों का 10 to 15 मार्क्स का आएगा। ओके। और सर्वे भी आप देखें 15% या मार्क्स बोथ सार सेम। सर्वे की अगर बात करूँ तो 7 से 10 नंबर की आपकी सर्वे आएगी। आरसीसी में आपका भी 7 to 10 मार्क्स का। सोम आपका 7 से 12 मार्क्स का। कुछ इस तरह से ये रेशियो होने वाला है। 7-8 मतलब ऐसे आ जाता है। और अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ आप लोगों के लिए तो आरसीसी जो है ना, आरसीसी में कोडल प्रोविजन आपका आएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आएगी। आरसीसी में क्या आएगा? कोडल प्रोविजन आएगा और कंक्रीट टेक्नोलॉजी आएगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मिनिमम अगर मैं जोड़ूँ 15, 10, 25 और 21, 46 और मैक्सिमम मतलब इसके मिनिमम ही रहेगा 25, 15, 40, 50, 60, 70, 72। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम की तो मैक्सिमम 75 कुछ 75 मीन्स अगर आप इसका एवरेज भी ले लेंगे ना तो करीब 65, हाँ 65 क्वेश्चन केवल आपके इन 5 सब्जेक्ट से आ जाएंगे। और सुन लीजिए, और इसके बाद भी कई सब्जेक्ट हैं, जैसे इन्वायरमेंट से 4-5 क्वेश्चन, हाईवे से 3-4 क्वेश्चन, इरिगेशन से 3-4 क्वेश्चन, इस तरह से स्टील से 4-5 क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे। लेकिन ये आपके जो 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, अगर आप ये ध्यान ना दे रहे हों कि बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल सर्वे, आरसीसी, सोम, इनको जैसे कि आपको लिस्ट बनाना होता है, कैटेगरी वाइज डिवाइड करना होगा, तो इनको आप फर्स्ट कैटेगरी में रखेंगे और दूसरे सब्जेक्ट को काहे में रखेंगे? आप सेकंड कैटेगरी में रखेंगे। तो होगा क्या? देखिए यहाँ पर 75 क्वेश्चन, माना कि 65 क्वेश्चन आ गया और 65 क्वेश्चन एग्जाम में आया, 35 क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट से। ये 35 क्वेश्चन ये वाले पार्ट से आएगा और ये 65 क्वेश्चन ये वाले पार्ट से आएगा, ठीक। ये जो 65 क्वेश्चन है ना, आप माना कि यहाँ से 50 क्वेश्चन सही कर लेंगे और बताऊं ये 35 से अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं ना, टोटल अगर आपका टेक्निकल में 70+ बनता है। पेपर अगर आसान नहीं हुआ, हार्ड हुआ, तब की बात करता हूँ, दैट्स आर सफिशिएंट, ठीक ना। क्योंकि आप जी उधर भी आप आराम से, किसमें? नॉन टेक में भी आप बना सकते हैं 40 रीजनिंग, 20 जीएस, तो 40, 20, 60 और यहाँ पर 7, 6, 13, 130 मार्क्स, दैट्स आर सफिशिएंट। समझ गए ना? ये सफिशिएंट है आपके लिए, ये सफिशिएंट है। तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाती है। आप
इस तरह से क्या होता है, कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाती है जिस पे हमको काम करना होता है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए एक स्पेशल दिन तो है ही, क्या, फादर्स डे। और हर बाप का, हर पिता का एक सपना होता है, उनकी जिद होती है यार कि मेरा बेटा एक दिन, केवल पूरे दुनिया में वही एक आदमी होता है जो ये सोचता है कि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ ना, उसके आगे मेरा बेटा पहुँचे। उसके लिए वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको नमन है यार। और शायद वो आपको लगता है कि वो प्यार आपसे करते नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आपको बहुत दिल से प्यार करते हैं। जितनी हमारी माँ प्यार करती है ना, उससे ज़्यादा तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन उससे कम भी हमारे बाप नहीं करते। हमारे जो पिताजी होते हैं उससे भी ज़्यादा करते हैं, ठीक। तो उनके मतलब इतना डेडिकेशन यार अपने बच्चों के प्रति दिखाते हैं। उनके लिए इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों के लिए लेकर आया है, क्योंकि हमको पता है कि यार वो बहुत मेहनत करते हैं। तो क्यों ना कुछ प्राइस को ड्रॉप किया जाए। प्राइस ड्रॉप का मतलब ये है कि आपकी डबल वैलिडिटी कर दिया जाए, समझ गए। जो कोर्स आपको 1 साल के लिए मिलता था, वो अब उसकी वैलिडिटी कितने साल की हो जाएगी, 2 साल के लिए। तो याद रखिएगा, फादर्स डे पे स्पेशल क्या है, आप मतलब मेक योर हीरो प्राउड, अपने हीरो, क्योंकि हमारे हीरो वही हैं, उनको एक मतलब सिलेक्शन लेकर क्या है, उनको एक प्राउड उनको फील कराना है। और सिलेक्शन पाओ और पिता का स्वाभिमान बढ़ाओ। तो यहाँ पर मैं बताऊँ ना, डबल वैलिडिटी है। यहाँ पर ये डबल वैलिडिटी पता आपको कब मिलेगी, जब आप एक कूपन कोड Y579 यूज करेंगे तब। जब आप Y579 कूपन कोड यूज करेंगे, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पर Y579 जब आप यूज करेंगे ना, तो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी और मिनिमम प्राइस पे आपको मिलेगी। मैं बताऊं, मिनिमम प्राइस जितना सबसे कम पे हो सकता है ना भाई, इस पे होगा। तो जाओ आज ही अपने आप को इनरोल करो और कोर्स को में ज्वाइन करो, और वहाँ पर आपको एकदम डेडिकेटेड बैच मिलेगा। आप महापैक परचेज कर सकते हैं। महापैक में अगर Y579 अगर आप अप्लाई करेंगे ना, तो मिनिमम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। तो जाओ, देर मत करो, क्योंकि अभी बैच स्टार्ट हुए हैं और SSC JEE भी आपकी 2 से 3 महीने मैक्सिमम आपका टाइम बचा हुआ है। तो चलो फिर, ओके, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार सेशन को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ओके, बाय बाय।